हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर या एड्यूरिक पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं और यहाँ पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि उन्हें भी आपके साथ बेनिफिट मिल सके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आर्टेमिस थर्ड मिशन के क्रू का नेतृत्व करने वाले रैंडी ब्रेसनिक का संबंध किस देश से है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। आर्टेमिस मिशन की बात करें तो ये मानव अंतरिक्ष मिशन है और ये नासा प्लस यूरोपीय स्पेस एजेंसी दोनों लॉन्च करने वाले हैं इस मिशन को, आर्टेमिस थर्ड को। और ये चांद पर लैंडिंग नहीं करेगा, 2027 में लॉन्च होने वाला है, जिसमें 4 सदस्य रहेंगे और जिसके कमांडर यानी जो लीड करेंगे वो हैं रैंडी ब्रेसनिक, जो यूएसए के हैं। हाँ, एक और बात, आर्टेमिस जो 4 है वो फाइनल है, उसमें मनुष्य चांद पर लैंडिंग करेंगे, लेकिन आर्टेमिस जो थर्ड है वो टेक्नोलॉजी डेमो टेस्टिंग है, वो चांद पर लैंडिंग नहीं करेंगे 2027 में। लेकिन जो आर्टेमिस 4 है वो फाइनल है, जो मनुष्य चांद पर लैंडिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? आंसर है भारत। आंसर है भारत। और बता दें कि ये होस्ट कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद, गुजरात। भारत के अहमदाबाद, गुजरात में ये होस्टिंग हुआ था, यानी कि आयोजन हुआ था। और 79 देशों के 522 एथलीट्स ने इसमें भाग लिए थे और टॉप हमारा इंडिया रहा। सेकंड पे जापान है जिसने 3 गोल्ड पदक जीते हैं। और भारत ने कितने गोल्ड पदक जीते हैं, तो 102। और पूरा अगर कुल पदक की बात करें तो इंडिया 114 पदक हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ब्रेन कंप्यूटर चिप नियो को कमर्शियल मंजूरी किसने दी है? आंसर है चाइना। आंसर है चीन। ये नियो है ब्रेन कंप्यूटर चिप और ये वर्ल्ड की फर्स्ट कमर्शियल इनविजिबल ब्रेन प्लांट है जो चाइना ने मंजूरी दी। और इस चिप का जो उद्देश्य है, रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण जो लकवाग्रस्त हो जाते हैं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये 18 से 60 वर्ष के जो लोग होंगे उनके लिए ये डिज़ाइन किया हुआ है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राहवीर योजना के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आंसर है रैपिडो। आंसर है रैपिडो। राहवीर योजना की बात करें तो रोड एक्सीडेंट में जो पीड़ित हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए गोल्डन आवर में। ओके, जो पहुंचाएंगे वो जिनके वजह से उनकी जान बचेगी तो उनको 25,000 की इनाम के तौर पे राशि दी जाएगी। और गोल्डन आवर उसे कहते हैं एक्सीडेंट के बाद का 1 घंटा। ओके, और उनके जागरूकता यानी अवेयरनेस के लिए, ये राहवीर योजना के अवेयरनेस के लिए सड़क मंत्रालय और रैपिडो के बीच में साझेदारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अडानी पोर्ट्स को किस देश के लिए एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है? आंसर है अर्जेंटीना। आंसर है अर्जेंटीना। अडानी पोर्ट्स को 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ है और ये मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और अर्जेंटीना को ये एलएनजी जो है एक्सपोर्ट करेगा। ये एलएनजी क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, तो ये 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है मेरिडियन ग्रुप के साथ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व नेत्र दान दिवस वर्ल्ड आई डोनेशन डे 2026 कब मनाया गया? आंसर है 10 जून। आंसर है 10 जून। इस बार की जो थीम है
विश्व नेत्रदान दिवस की? वो आंखें दान करे, दृष्टि का उपहार दे, जीवन बदले। थीम क्या है? आंखें दान करे, दृष्टि का उपहार दे, जीवन बदले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS कहाँ लॉन्च किया गया? आंसर है नई दिल्ली। आंसर है नई दिल्ली। बात करें LPMS की, तो ये लॉन्च किसने किया है? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और कहाँ? तो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। और इस पोर्ट को, लैंड पोर्ट है जो, उसको पेपरलेस करना यानी डिजिटल करना उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबा रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है 4399 दिन। आंसर है 4399 दिन। PM मोदी के बात करें तो इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ 2014 और अभी 2026, यानी 12 साल इन्होंने लगातार PM रहने का रिकॉर्ड बनाए हैं। और ये भारत के लगातार कार्यकाल के रूप से सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। और किसका इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जी का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है जामनगर, गुजरात। आंसर है जामनगर, गुजरात। मेटा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता कर भारत में अपना पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसकी प्रारंभिक जो क्षमता है 168 यानी 168 मेगावाट होगी और भविष्य में इसका विस्तार भी किया जा सकेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सैपलिंग डायलॉग 2026 का समापन कहाँ हुआ? आंसर है अहमदाबाद, गुजरात। आंसर है अहमदाबाद, गुजरात। बात करें सैपलिंग की तो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। डायलॉग की बात करें कि 2026 का समापन अहमदाबाद, गुजरात में 10 जून 2026 को हुआ। यह 2 दिवसीय संवाद भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इसमें लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ओके, तो और इसका थीम क्या है? वैल्यू अनलॉक करना। थीम क्या है? वैल्यू अनलॉक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस परियोजना में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच वर्ष भर संपर्क का मार्ग प्रशस्त हुआ? आंसर है जोजिला सुरंग। आंसर है जोजिला टनल। बात करें 9 जून 2026 को जोजिला टनल परियोजना का मुख्य सुरंग का सफलता हासिल किया गया। यह 13.15 किलोमीटर यानी 14 किलोमीटर सुरंग जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग बाल्टन को लद्दाख के मीना मार्ग से जोड़ेगी और दोनों क्षेत्रों के बीच साल भर संपर्क सुनिश्चित करेगी। यह विश्व की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब दिशीय यानी कि बाई डायरेक्शनल सड़क सुरंगों में से एक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के 23वें संस्करण की मेजबानी किस देश या किन देशों के द्वारा की जा रही है? आंसर है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। आंसर है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। बात करें फीफा वर्ल्ड कप के 23वां संस्करण अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में शुरू हुआ है। यह इतिहास में पहली बार है जब 3 देश मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं। उद्घाटन का है तो मैच स्टाडियो के एजेटेका स्टेडियम में मैक्सिको सिटी में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच। टूर्नामेंट जो अवधि है 11 जून से स्टार्ट होगा और 10 जुलाई तक। इस बार टीमों की जो संख्या है 32 से बढ़ाकर 48 कर दी गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार 4 नए देश भाग लेंगे। तो कौन कौन? उज़्बेकिस्तान, जॉर्डन, कार्बो वर्डे और कुराकाओ।
इसका शुभंकर है संयुक्त राज्य अमेरिका क्लच और कनाडा से रिप्रेजेंट करेंगे मैपल और जायू मैकिस्को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन नस्र किस देश ने शुरू किया? आंसर है ईरान। आंसर है ईरान। बात करें ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जून 2026 में इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नस्र शुरू किया है। इस सैन्य कार्रवाई के तहत ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने इजराइल के अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक हवाई ठिकानों नेवातीम और तेलनौफ पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ओके, ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान और मुद्रा है ईरानी रियाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 के महिला वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? आंसर है सविता श्री भास्कर। सविता श्री भास्कर ये भारत की हैं। और बात करें सविता श्री भास्कर ने मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 के महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तमिलनाडु की रहने वाली सविता श्री भास्कर इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही उन्होंने सीधे फीडे महिला विश्व कप 2027 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। रजत पदक है वो अफरोजा खामदोमोआ जो उज़्बेकिस्तान की हैं उन्होंने जीता। कांस्य पदक सोंगे युक्सिन जो चीन की हैं उन्होंने लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी एक्स्ट्रा मैं फैक्ट बता रही हूँ तो आप ज़रूर उसे नोट कीजिए ताकि चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 2026 कब मनाया गया? आंसर है 9 जून। आंसर है 9 जून। बात करें विश्व प्रत्यायन दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यायन यानी मान्यता के महत्व को उजागर करना। और 2026 की थीम है नवाचार, विश्वास और स्थिरता, प्रत्यायन की शक्ति यानी इनोवेशन, ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, द पावर ऑफ एक्रीडिटेशन। ओके, आई होप दोस्तों कि ये मेरा क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर आप लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में ताकि उन्हें भी आपके साथ बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।